रोते हुए ये भी कहना था कि अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो, ये जुल्म करना बंद कर दो क्योंकि हमारे रब का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। तुम लोगों को इबरत का निशान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुदा तुम लोगों को आग की लपेट में तबाह करके रख दिया। बेशक इसराइल के पस से पुश्त अमेरिका मौजूद है। तमाम तर असलों की फराहमी इसराइल को अमेरिका ही कर रहा है, क्योंकि इसराइल खुद अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रखता कि सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर वो इतने बड़े बड़े हमले कर सके। ये अमेरिका की पुश्त पनाही थी। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस तरह आज फलस्तीनियों का बदला लिया, देखकर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि खुदा एक बाल बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता। इन होलनाक मनाजिर को देखकर हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर खुदा यहूदियों से बदला ले सकता है तो बतौर मुसलमान होकर हमने जो गुनाह किए वो हम पर भी ऐसी आफत का नजूल करके खबरदार कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, गजा में हमले करवाने वाला फौजी कमांडर जो अब तक गजा में तबाही मचाता आया, और उसका कहना है कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक पूरे गजा को तबाह नहीं कर देता। वो फौजी कमांडर भी इस वक्त एक हफ्ते के लिए लॉस एंजलिस में अपने घर में मौजूद था। उसका कहना था कि मैं उस वक्त अपने घर के स्विमिंग पूल में बैठा एंजॉय कर रहा था, जिस पल अचानक मेरे घर में लगे हुए दरख्तों पर आग भड़क उठी। मैं हैरान हुआ कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे है, मगर तभी देखते देखते गर्म हवा का तूफान चल पड़ा। मैं जल्दी से घर के अंदर भागा, क्योंकि ये हवा मेरे जिस्म को यूं जला रही थी जैसे किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। देखते देखते घर को भी आग लगने लगी। उस फौजी कमांडर ने खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की। वो मुलाजिमीन और सिक्योरिटी एहलकार जो उसने अपने लिए तैनात कर रखे थे, उस खौफनाक आग और तूफान को देखकर बजाय उस फौजी कमांडर को बचाने के, वो खुद भी अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब तक रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर फौजी एहलकार को बचाया, वो झुलस चुका था। अस्पताल मुंतकिल तो किया गया, मगर वो फौजी कमांडर अपने साथ बीती सूरत के बारे में बताकर बेहोश हो गया। दर्द से चीखता चिल्लाता ये फौजी कमांडर अपनी जान की बाजी हार चुका है। दोस्तों, इसके अलावा ये मालूमात भी सामने आई है कि 21 इसराइली फौजी उस वक्त अपने घरों में थे जो कि जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका की हालत ऐसी हो चुकी है कि तारीख का सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। नाज़िर आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ आधा अमेरिका आग में झुलस रहा है, वहीं बाकी का हिस्सा इस वक्त शदीद बर्फानी तूफान से उलझ रहा है। बर्फ और आग की वजह से अमेरिका के हालात बेहद ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमें लग रहा है जैसे हम मारे जाएंगे, दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ सका। ये इतलात मौसूल हो रही है कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को सहना पड़ रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रंप का भी घर मौजूद था। जिस पर ये खबर मंजर-ए-आम पर वायरल होना शुरू हुई, इसराइली फौजी जो उस वक्त छुट्टियां गुजारने के लिए अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मौजूद था, वो इसका हिस्सा बन चुका है। फलस्तीनियों ने खुशी का इजहार किया। यकीन मानिए, इस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कह रहे थे कि ये वही शख्स है जिसने हमारे सामने आकर हमारे घर के मर्दों को मारा। हमारे बच्चे जो भूख से बिलखते हुए इनके पास इसलिए गए कि हम किसी तरह की कोई जंग नहीं चाहते, हमें भूख लगी है। हाथों में उन्होंने सफेद झंडे थाम रखे थे। उनके पास के कहने लगे हम खाना लेने जा रहे हैं, मगर उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और फिर बड़ी बेरहमी से इन्हें वहीं पर ज़िबा करके फेंक दिया। आज वही चेहरे आग में जुलसे देखकर अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह ताला ने कैसे उन यहूदियों को जहन्नम का मजा चखा दिया। एक फलस्तीनी माँ का तो रोते हुए ये भी कहना था कि अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो, ये जुल्म करना बंद कर दो क्योंकि हमारे रब का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। तुम लोगों को इबरत का निशान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुदा तुम लोगों की रस्सी खींच चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइली फौजी जिनको बेतहाशा नुकसान करने पर इसराइली सदर की तरफ से अमेरिका टूर पर भेजा गया था, वो सभी इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। गजा में तबाही मचा देने वाले और इन तबाहियों पर खुश होने वालों से अल्लाह ताला ने किस तरह इंतकाम लिया है, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वक्त अमरीकी तबाहकारियों को देखकर ये समझना मुश्किल है कि अमेरिका में लगी आग में झुलसते लोग नुकसान और इबरतनाक रूह लर्जा देने वाले मनाजिर को देखकर अमरीकियों का मजाक उड़ाया जाए, उन पर ताने तशने कसे जाएं, या फिर मुबारकबाद पेश की जाए, या फिर इंसानियत के दर्जे पर अशरफुल मखलूकात होने के नाते हमें इस मंजर से इबरत हासिल करनी चाहिए। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज है। फलस्तीन में होने वाले मजालिम में एक मासूम बच्ची थी जो जख्मों से चूर थी। हालत ऐसी थी कि गोया अभी रूह परवाज कर जाएगी। हिचकियां बांधे उस बच्ची ने रोते हुए कहा था कि मैं अपने खुदा को शिकायत लगाऊंगी। शायद उस बच्ची की आहो बका अर्श से टकरा चुकी है और अर्श से एक ऐसी गर्म हवा का तूफान चलकर लॉस एंजलिस के पहाड़ों तक आया कि हर एक चीज तहस नहस होकर रह गई। एक चिंगारी ने पूरे लॉस एंजलिस को
آگ کی لپیٹ میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ بے شک اسرائیل کے پس سے پشت امریکہ موجود ہے۔ تمام تر اسلحوں کی فراہمی اسرائیل کو امریکہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل خود اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ صرف اور صرف اپنے بل بوتے